राम राम दोस्तों। जय हिंद भाई, क्या हाल चाल सबके। तो भाई, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज रहने वाला है हमारा सेट नंबर 8। तो हमने जो है DSSS की मैथमेटिक्स के PYQ सीरीज चला रखी है। इससे पहले हमने 7 सेट जो है कंप्लीट कर दिए हैं। तो जो भी चैनल पे नया आया हो, तो भाई उससे यही बोलूंगा कि पहले जो है इससे पहले के 7 सेट कंप्लीट करके आओ, तभी इस वीडियो को देखना। वरना बाकी लिंक तो रहता नहीं है कुछ, पर जो है बेनिफिट रहेगा। आने वाले जितने भी एग्जाम है, LDC का ग्रेड 4 हुआ, या फिर जेल वार्डर का हुआ, या फिर TGT PGT कोर्ट के एग्जाम हुए, या फिर MTS, जो भी DSSS का आने वाला एग्जाम है, सब में बेनिफिशियल रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। तो भाई, आज का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर डिक्रीजिंग 68% in the actual cost price, the reduced cost price of an article is 1056। तो एक्चुअल कोस्ट प्राइस बताओ। तो भाई, ये क्वेश्चन है, आज के 20 क्वेश्चंस हैं। और ये हमारा 25 सितंबर की एग्जाम की शिफ्ट। तो भाई, 25 सितंबर देख लो, 1 अक्टूबर से तो आपके इसके LDC के एग्जाम स्टार्ट ही हो गए। तो देख लो 5 दिन पहले क्या क्वेश्चन में ज्यादा चेंज आ जाएगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यही लेवल सेम टू सेम रहेगा। तो इसके क्वेश्चंस बना के देखो, ये बन जाएंगे तो LDC के एग्जाम के क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं अप्रोच अब कैसे कैसे करनी है, ठीक है। आफ्टर डिक्रीजिंग 68%, तो मान लो किसी चीज का प्राइस 100 यूनिट था, तो 68% उसको घटा दिया है, तो कितना बच गया? 32 बच गया। क्या बोल रहा है? रिड्यूस रिड्यूस कॉस्ट प्राइस कितना है? 1056। तो भाई 32 की वैल्यू दे रखी है 1056। हमें पूछा कितना है? एक्चुअल पूछा तो 100 की वैल्यू पूछी है। अब इसको डिवाइड कर दो। तो 16 2 जा 32, और 16 6 जा 96, और 106, तो 16 6 जा 96। तो 2 से 33, तो भाई 33 × 100, 3300, जो कि हमारा आंसर है, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये है भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसको क्या करें, ये पावर दे रखी है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। कैसे? 27 क्या होती है? 3 की पावर 3 होती है। और फोर क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है। तो बाहर ब्रैकेट में बाहर 9 है, तो 3 की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर 9, 3 जा 27, डिवाइडेड बाय में 2 की पावर कितना हो जाएगा? 18। 2 की पावर 18 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई टू 2 की पावर 4, डिवाइडेड बाय में 3 की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की पावर 6। 3 की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। 3 की पावर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 30, डिवाइडेड बाय में 2 की पावर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 20। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 की पावर 27 और 30 को ऐड कर दो, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी। 30 40 57, 3 की पावर 57 है। यहाँ पे 3 की पावर 6 है, तो ये डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 51, ठीक है। 3 की पावर 51 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 यहाँ है, तो 2 की पावर 10 और 18 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 28, और ये 4 नीचे का आ जाएगा, तो 2 की पावर 24 हो जाएगी। और तो अब इसकी वैल्यू दे रखी है इसके बराबर। हम 3 की पावर 51 अपॉन में 2 की पावर 24 की वैल्यू दे रखी है 4/27 की पावर 4m + 10। इसको उसकी 2 की पावर में ही कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट फिर से। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय में 3 की पावर 3, इसकी पावर 4m + 10। अब ये इसको हम वो कर देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर देंगे ना, तो ये पावर जो है सब्ट्रैक्ट में चली जाती है। तो ऐसे हो जाएगा 3 की पावर 51 अपॉन 2 की पावर 24 इज इक्वल टू में 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2, और ये माइनस का हो जाएगा, -4m - 10, ठीक है। -4m - 10। तो अब इनका बेस को इक्वल बना के और इसको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेशन को, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको सोल्व कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, और बी जो है 21 दिन में करता है। तो भाई लिख दो,
ए 24 दिन में और बी 21 दिन में। अब इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी ऑन फर्स्ट डे, तो कितने दिन में काम करेगा? तो अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना होता है चाहे कुछ भी पूछे। तो 21 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 3 7 जा 3 8 जा 7 8 जा 56, 56 मल्टीप्लाई 3 इनका एलसीएम हो गया। तो ये इसकी अब एफिशिएंसी देखते हैं कितना हो गया। इसकी देखें तो 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, इसकी होगी 7। और इसकी एफिशिएंसी देखो बी की, बी के लिए हो गया 3 7 जा 7 8 जा, तो इसकी 8 होगी। अब बी से काम स्टार्ट कर रहा है, टोटल काम कितना है? 56 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 6 जा 18, 168 यूनिट। अब एक दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, ऐसे ऐसे काम करते रहेंगे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो बी बी स्टार्टिंग कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ना। तो बी पहले दिन में 8 काम करेगा और ए दूसरे के दिन में 7 काम करेगा। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 15 यूनिट काम करेंगे। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में 15 यूनिट हो गया, मतलब एक साइकिल में जो है ना 15 यूनिट काम हो गया। फिर दोबारा से बी करेगा। तो 15 को देखो, यहाँ से 168 तक जाने में मतलब कितने से हम मल्टीप्लाई करें मिनिमम? तो भाई 15 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 165। तो 11 से मल्टीप्लाई करा है तो 165 यूनिट काम हो गया। अब इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 22 दिन का काम हो चुका है। पर काम करना कितना है? 168। और हुआ कितना है? 165 हुआ है। तो काम कितना बचा है? 3 यूनिट काम बचा है। अब 3 यूनिट काम को कौन करेगा? ए तक कंप्लीट होगा तो बी कंप्लीट करेगा। तो बी की एफिशिएंसी है 8, तो 3/8 और टाइम लगेगा। तो 22 3/8, ये हमारा आंसर आ गया है। तो भाई ये अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान रखना, ये बार बार टाइप जो है ना रिपीट हो जाता है अल्टरनेट डेज का। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इसमें परसेंटेज का, ये इलेक्शन का टाइप है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट। तो मान लो भाई 100 था, स्टार्टिंग में 100 थे ना। तो इसने क्या बोला है? 80 यूनिट ने कहा, इसने जो है वोट दिए हैं, जिसमें से 7% ऑफ वोटर्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। 7% इनवैलिड है, तो इसका वैलिड कितना बच गया? 93/100 वैलिड बच गया। तो भाई ये टोटल जो है वैलिड वोट्स हैं। अब क्या बोल रहा है? विनिंग कैंडिडेट गोट 90% ऑफ द वैलिड वोट। तो विनिंग को क्या मिला है? इसका 90%। और वो जीता कितने के मार्जिन से है? 372 वोट। तो अगर मान लो विनिंग को 90 मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा? 10 मिला होगा। पर ये जीता कितने से है? 90 - 10 80%। तो भाई 80% के गैप से जीता है, जिसकी वैल्यू 372 दे रखी है। तो अब इससे, इसमें से सोल्व करके 80 यूनिट मल्टीप्लाई में 93/100 मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है? ये 80, 80% इसकी वैल्यू दे रखी है 372। तो इसको सोल्व कर देंगे। 93 मल्टीप्लाई में 4, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 370। तो डायरेक्ट 4 से कैंसिल, 4 से कैंसिल हो गया। ये तो 4 से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद करेंगे 4 2 जा 20, 25 जा, ये 5 हो गया। और ये 5 जा पे तो ये 16। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100/16 के करीब आ रही है। टोटल कितना था? 100 था। तो 425। इसमें कुछ गलती कर दी क्या हमने? लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दी इसमें। देखते हैं कैसा, एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा। कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी लग रही है। रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड 7% ऑफ वोट फाउंड इनवैलिड। तो 93% वैलिड बच गए, ठीक है। अब विनिंग कैंडिडेट गोट 90% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है। और हारने वाले को 10 मिले हैं, तो 80% से जीता है, जिसकी वैल्यू 372 दे रखी है। तो 80 मल्टीप्लाई में 93 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 80%, तो मल्टीप्लाई में 4/5 की वैल्यू 372 दे रखी है। तो रजिस्टर्ड वोटर्स पूछा है। 93 4 जा, 4 से 4 कैंसल। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। 5 मल्टीप्लाई में 100। तो हमें पूछा कितना है? रजिस्टर्ड वोटर पूछा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अपॉन में 80, 4 5, 4 1 जा 4, 10 4 2 जाए 20। तो 125 मल्टीप्लाई में 5, 5 5 जा 25, 2 5 2 11 12 और 6 25। तो भाई ये अपना आंसर आ गया है।
कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, उसको देख लेना। यहाँ पे अब आंसर आ गया अपना ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वॉल्यूम पूछा है किसका, वायर का, और फिर डायमीटर 10 है तो लेंथ 42 है। डायमीटर मतलब रेडियस हो जाएगी 5, और लेंथ मतलब हाइट हो जाएगी 42। वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर मतलब सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में वायर होगी, वायर सिलेंडर के फॉर्म में होती है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको पुट कर दो वैल्यू, 22/7 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में 5, और एच क्या होगा 42। तो 7 6 जा 42, और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 132 मल्टीप्लाई में 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, और एक 80, 25 4 1 जा 25, और 8 33। तो भाई ये अपना आंसर आ जाएगा। ये मीटर में था लेंथ, तो भाई एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ये अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, डीआई का बेस है, टेबल पे क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड फ्रॉम कॉलेज बी एंड सी इन द ईयर 2019 20 और 21। तो एडमिट इन बी और सी मतलब 2019 20 21, इन तीनों का सम करो और इन तीनों का सम करो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो भाई एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको कर लेना आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सम है 400 रुपए का, उसको इन्वेस्ट करा बैंक में एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली मतलब सीआई है। ऑन मैच्योरिटी द अमाउंट पेएबल बिकम्स 529 रुपए। तो टाइम पीरियड बताओ कितना हो गया। तो भाई अगर 400 का हिसाब से 15% का एक साल के लिए करते तो कितना आता, 60 रुपए आता, तो 460 होता, जो कि नहीं है। हमें कितना बढ़ाना है, 400 से 529 हुआ है, तो मतलब 129 इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अब इसका देखते हैं 2 साल का करके देखते हैं। 400 पे 15% के हिसाब से 2 साल का कितना होगा सीआई। इसका हो जाएगा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो प्लस होके बच जाएगा 23, 23/20 मल्टीप्लाई में 23/20, ठीक है, 20 और ये हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, इसका होता है भाई 529। तो यही है अपना आंसर, यही आ गया, 529 ही दे रखा है। तो टाइम पीरियड पूछा था 2 साल हो गया। ऐसी ऑप्शन से चेक करके देख लेंगे, ये आसानी से हो जाएगा, जल्दी शॉर्ट तरीका है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल 3750 गिव 750 इंटरेस्ट इन 10 साल। तो रेट पूछा है, तो इस 750 हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो प्रिंसिपल हो गया 3750 मल्टीप्लाई में रेट, रेट पूछा है, मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 100। तो भाई ये कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 750 अपॉन में 375। तो ये डबल है इसका, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2%। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 28,000 रुपए, और आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, तो कुछ महीने बाद जो है ना बी ज्वाइन करता है उसको, और इन्वेस्ट करता है 24,000 रुपए। तो लिख लो, ए ने स्टार्ट करा 28,000 रुपए के हिसाब से, और बी ने करा 24,000। अब क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड। तो मतलब ए ने जो है ना 12 महीने तक इन्वेस्ट करा है, पर बी जो है कुछ महीने बाद आया था, तो मान लो बी ने जो है टोटल एक्स महीने तक इन्वेस्ट करा है। ए ने 12 महीने तक करा, और बी ने एक्स महीने तक इन्वेस्ट करा, ठीक है। तो अब इनका रेशो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का क्या दे रखा है, 6:3 दे रखा है। तो इसको सोल्व करते हैं अब। तो 28,000 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइडेड बाय में 24,000 मल्टीप्लाई में एक्स मंथ तक, इसकी वैल्यू दे रखी है 6/3। तो इसको सोल्व करते हैं अब। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स उधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 7। एक्स की वैल्यू 7 आ गई। पर पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी जॉइन द बिजनेस। तो भाई ये तो हमने निकाला है, बी ने कितने महीने तक इन्वेस्ट करा, 7 महीने तक इन्वेस्ट करा। पर वो, तो देख लो 12 में से 7 माइनस करना पड़ेगा यहाँ, क्यों माइनस करके, जो जब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि पूछा कितने महीने बाद ज्वाइन करा, तो भाई 5 महीने बाद ज्वाइन करा, जब भी तो उसने 7 महीने तक इन्वेस्ट करा, जब भी ये आंसर आया है। तो भाई इसका आंसर 7 मत मार्क कर देना, गलत हो जाएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगी। 5 है इसका आंसर, वो समझा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
क्या बोल रहा है, रुपेश है कोई, उसने परचेज करा है 10 kg ऑफ राइस एट रेट ऑफ 35 रुपीज पर केजी। तो 10 किलो राइस जो है ना 35 के हिसाब से खरीदता है, और 31 किलो राइस जो है 45 रुपए के हिसाब से खरीदता है। तो उसने मिक्सचर सोल्ड करा 42 रुपए पर केजी के हिसाब से। मिक्सचर कितना हो गया, 31 प्लस में 10, 41 kg हो गया, और 42 के हिसाब से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने रुपए में बेचा है वो आ जाएगा। 41 मल्टीप्लाई में 42, तो 42, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 8 4 12, 1722, मतलब इसका सेलिंग प्राइस आ गया। और कॉस्ट प्राइस में खरीदा है कितने में, निकालते हैं अब। 10 kg खरीदा है 35 का, तो 1 किलो 35 का, तो 10 किलो 350 का। और 31 किलो का रेट निकालेंगे, 45 मल्टीप्लाई में 31, 45, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 5 4 4 9 1 3 9 5, इसको ऐड करो, 5 14 7 1 7 4 5। तो ये इसका सीपी है। क्या पूछा है, लॉस पूछा है, तो भाई सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे, लॉस आ जाएगा। 1745 में से 1722 माइनस कर दो, तो 23, जो कि अपना आंसर है, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन आइटम इज मार्क 164% हायर देन इज कॉस्ट प्राइस। तो भाई कॉस्ट प्राइस को मान लो 100, और मार्क प्राइस क्या है, 164% हायर करा है, तो 100 में 164 ऐड कर दो, 264 में उसने मार्कअप कर दिया। तो बोल रहा है इवन आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस द शॉपकीपर एंड 32% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा होता है कॉस्ट प्राइस पे, 100 पे 32% का प्रॉफिट होगा 132। और डिस्काउंट परसेंट पूछा है, डिस्काउंट हमें देते हैं एनपी पे, तो डिस्काउंट कितने का दिया है, 264 में से 132 गए, तो 2 3, तो 132 का डिस्काउंट दिया है। और भाई अब देख लो, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 132 का डिस्काउंट 264 पे मल्टीप्लाई में 100, तो ये 2 जा, तो ये 50। भाई 50% का डिस्काउंट दिया है, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई दे रखी है डायरेक्ट, तो ये देख लिया करो पॉइंट कितने पॉइंट के बाद दे रखा है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, और इसमें दो। तो अब इनको सबको ऐड कर लो, 4 पॉइंट के बाद अपना आंसर आ जाएगा। 4 पॉइंट किसमें, इसमें 4 3 7, गलत नहीं होगा। दो और एक 3, 3 है इसमें, इसमें भी नहीं होगा। इसमें देखो 4 और 2 6, तो इसमें भी नहीं होगा। इसमें देखो 3 और 1, तो 4 पॉइंट इसमें आ गए अपने, तो ये अपना आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अब निकालते हैं नेक्स्ट। क्या बोला है, 15/81 की वैल्यू दे रखी है 70/ए, तो ए की वैल्यू निकाल दो। तो भाई 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 7 जा 5 14, तो ए की वैल्यू आ गई 27 मल्टीप्लाई में 14, 14 7 जा 98, 14 2 जा 28, और 37, 378, अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। एक मैन है जो कवर करता है डिस्टेंस 1488, 1014 और 780 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड दे रखी है 16, तो एक्स की वैल्यू बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस निकाल लो पहले, टोटल कितना है, इसको ऐड कर दो, 1488, 1014 और 780, 8 और 4 12, 8 और 8 16 और 17 18, 7 और 4 11 और 1 12, 3282। 3282 टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। टोटल टाइम, टाइम देखते हैं कितना लगा अब इसको। टाइम इसको डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 1488 डिवाइडेड बाय में स्पीड कितने की है, 12 की है, 12 की है। ये डायरेक्ट कट हो रहा है क्या, देखते हैं। 12 1 जा 12, 28, 12 2 जा 24, 48, 12 4 जा, तो 124 आवर तो इसके हो गए, 124। प्लस में 1014 की को एक्स की स्पीड से चला, 1014 अपॉन में एक्स, प्लस में 780 किलोमीटर चला 13 की स्पीड से, तो कितने घंटे लग गए, 60 घंटे यहाँ लग गए। अब इसको ऐड कर दो, और इसके इक्वल, किसके इक्वल दे रखा है ये, एवरेज स्पीड 16 दे रखी है। तो भाई इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसकी, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, वरना यहाँ ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 23।
ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 4, तो न्यू एवरेज क्या होगा? तो भाई हमने पहले ये डिस्कस कर रखा है, अगर किसी नंबर को प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वही सेम जो है उसके एवरेज के साथ रिपीट होता है। तो अगर हमने यहाँ पे नंबर को 4 से घटाया है तो एवरेज भी 4 से घट जाएगी और आंसर आ जाएगा 19। तो ये कॉन्सेप्ट पता होता था, सेकंड का आंसर है बिल्कुल। तो ये भी हो गया क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑन एन आइटम हैविंग ए मार्क प्राइस ऑफ रुपीज 4600, रमेश ने क्या करा है? दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 50% और 20% का। और सुरेश ने क्या करा है? सिंगल डिस्काउंट दिया 56% का। वही सुरेश ने 56% का दिया है और रमेश ने क्या करा है? 50% और 20% का सक्सेसिव निकालना है। तो डिस्काउंट के लिए क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं हम। 50 और 20 70 माइनस में 10, तो 60% का रमेश ने दिया है और 56% का सुरेश ने दिया है। सक्सेसिव ऐसे निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। तो ये सक्सेसिव का इसका फॉर्मूला हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये निकाला है ऐसे। तो रमेश ने 60 का दिया, इनका डिफरेंस कितना है? 4% का। 4% किसका? 4600 का। 4600 का 4%, 4/100। तो 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 17 18, तो 184 आ गया आंसर। 184 ये राइट ऑप्शन में है। और किसने जो है ज्यादा पे करा है? तो ज्यादा पे कौन करेगा? जिसने कम डिस्काउंट दिया होगा। तो ज्यादा पे कौन करेगा? सुरेश करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको 56% का मिला है तो इसने ज्यादा पे करा है। रमेश को 60% का मिला है तो उसको कम पे करना पड़ेगा। तो भाई ये अपना आंसर क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 64। तो भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप लोग नोट कर लेना। अब एरिया जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो वो कैसे कर पाएगा इन क्वेश्चंस को? तो भाई जब भी कहता हूँ कि 2D और 3D के क्वेश्चंस जो है ना, वॉल्यूम के, एरिया के, ये सब सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए, ये बार बार रिपीट होते हैं। सिलेंडर का हुआ, कोन का हुआ, और ट्रायंगल वगैरह के हो गए। तो भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। तो भाई इसको सोल्व कर दो। अब √3/4 मल्टीप्लाई में 64 मल्टीप्लाई में 64, तो 4 1 जा 4 24, 4 6 जा 24, 16 4 जा 64, 16 6 जा 96 एंड 102, 1024 √3 हमारा एरिया आ गया है, जो कि पूछा था यही आंसर है। तो ये भी हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, जो कि मेजर करता है 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर। इसकी डायमेंशन दे रखी है। कितनी ब्रिक्स लगेंगी वॉल बनाने में? 39 मीटर की वॉल है, 28 मीटर और 0.5 मीटर। और क्या बोला? वाइल द सैंड एंड सीमेंट ऑक्यूपाई 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम। अच्छा, तो मतलब 10% वॉल्यूम तो जो है सैंड और सीमेंट ले जाएंगे, पर तो बची हुई 90% वॉल्यूम ही जो है ब्रिक यूज कर पाएंगी। तो अब टोटल है कितना दीवार में जगह? 3900। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर है ना, तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 2800, और 0.5 मीटर में कितना हो गया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 0.5 में 50 सेंटीमीटर। अब इसको करो 9/10 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 90% बोला है, तो 90% होता है 9/10। अब पूछा है नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए जो है ना, ब्रिक्स के डायमेंशन से इसको डिवाइड कर देंगे। ब्रिक्स की डायमेंशन क्या है? 50 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 56। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 5 5 10 जा, और यहाँ पे जो है 10 से 10 कैंसिल, 28 2 जा 56, 28 2 जा 56, और ये 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये 2 1 जा 2, 1 9 2 9 जा 18, 1 0 1950 मल्टीप्लाई में 3, 3 0 0 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 28, 3 1 जा 3 4 5। तो भाई 5850 अपना आंसर आ गया। तो भाई ये इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक पूछ रखा था कि ऑक्यूपाई करता है 10% वॉल्यूम, तो बचा हुआ 90% ब्रिक के लिए यूज होगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी कॉन्सेप्ट था, ये ध्यान कर लेना, बाकी हमारा ब्रिक्स निकल जाएगा। वही कॉन्सेप्ट लगाया है, वॉल्यूम सेम करके दोनों का, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। गोपी एंड कोहली मूव टुवर्ड्स बी स्टार्टिंग फ्रॉम टाउन ए। ठीक है, तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और बी तक जा रहे हैं। गोपी को जी मान लेते हैं और इसको के। ये जी तो 81 की स्पीड से जा रहा है,
और के जो है 90 की स्पीड से जा रहा है। क्या बोला है, इफ कोहली रीचेज टाउन बी 42 मिनट्स अर्लियर देन जी, तो डिस्टेंस बताओ। तो भाई इसके लिए हम जो है ना रेशो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। स्पीड जो है जी और के की क्या दे रखी है, 81 और 90 दे रखी है। अब इसको रेशो निकालो, 9 9 जा 81, 9 10 जा, तो भाई स्पीड होगी 9:10 इनकी, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो स्पीड की रेशियो होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के रेशियो की। तो टाइम की रेशियो इसकी उल्टी हो जाएगी, टाइम की हो जाएगी 10:9। क्या बोला है, कोहली को जो है ना 42 मिनट कम लगी है। तो यहाँ पे देखते हैं 10 और 9 का डिफरेंस कितना है, 1। तो कोहली को यहाँ कितनी मिनट कम लगी है, 1 मिनट कम लगी है। तो 1 मिनट की वैल्यू दे रखी है 42। टोटल कितना टाइम लगा होगा इसको, तो टोटल टाइम लगा होगा 42 मल्टीप्लाई में 9 मिनट है। और में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। और डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस को ले, टाइम तो ये आ गया, इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 90। तो इसको सोल्व करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 32 जा 33 जा 221। तो 21 मल्टीप्लाई में 27, इसको सोल्व कर दो। 2 7 जा 14, 5 7 6 567। तो ये भाई अपना आंसर आ गया है, ठीक है। इसको रेशो के कॉन्सेप्ट से कर लेना, उससे बहुत आसान पड़ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम अलोन इन 21 आवर्स। और बी क्या करता है, सेम सिस्टम को 19 आवर्स में फिल कर देता है। तो भाई लिख देंगे ऐसे ही जैसे बोल रहा है, ए 21 घंटे में करेगा और बी 19 घंटे में करेगा। इनका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कितना हो गया, 21 मल्टीप्लाई में 19, इनका एलसीएम हो गया। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 21 और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 19। तो टोटल द टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टम, तो मतलब 21 मल्टीप्लाई में 19 का आधा बढ़ना है, हाफ। तो दोनों मिलके तो 19 प्लस 21 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों के मिलके 40 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 40। तो ये 80, और इसको मल्टीप्लाई करो, 19 1 जा 19, 92 जा 38, 39। तो भाई 8 5 जा 40 नहीं होगा, 8 4 जा 32, 320। तो 399 में से 320 गया तो 79 आ गया, तो 479/80। भाई ये भी अपना क्लियर हो गया है, ये दोनों मिलके इतने घंटे में इसको काम को कर देंगे। तो भाई आज के 20 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, सारे क्लियर हो गए हैं। तो आप लोग डेली क्लास में जो है कंटिन्यू बने रहो, और पेपर में बेनिफिट डायरेक्ट करेगा ये, एलडीसी वाले एग्जाम में हुआ या फिर जो भी एग्जाम हो, है ना। तो भाई कमेंट करके बता देना, कमेंट कर दिया करो आप लोग डेली, थोड़ा बहुत जो है पता लगता रहेगा कौन कौन कंटिन्यू है कौन कौन नहीं। तो ऐसे ही जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। तो भाई आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। राम राम।